स्ट्रेस ले रहे हैं सर साहब आप? क्यों भाई, ऐसी क्या परेशानी है आपको? और मुझे तो ये भी लग रहा है कि आप वक्त पे दवाई नहीं ले रहे हैं। डॉक्टर साहब, कोई मेजर इशू तो नहीं है ना? हाँ अदील, तो मेरे साथ हो, मैं कुछ दवाई लिख के देता हूँ। सब ठीक है? हाँ जी। अब ठीक है ना नाना जान? बिल्कुल ठीक हूँ भाई। हल्का सा चेस्ट में पेन हुआ और तुम लोगों ने उठा के फौरन डॉक्टर को बुला लिया। तुम दोनों जैसे मेरे सामने आती हो ना, मैं वैसे ही ठीक हो जाता हूँ। दादू, ख्याल रखा करें ना अपना। रहा प्लीज, आज जो कुछ भी हुआ इसके बारे में पापा को ना बताना। पागल हो गई हो तुम? पहले कभी बताया जो आप बताऊंगी? अच्छा, तुम दोनों मुझसे कुछ छुपाती भी हो? सुन रहे हैं आप सारी चीजें? हैं कान तेज हो गए हैं आपके? ठीक है ना? आप डरा दिया आपने हमें। ओ खुदा। दादू, हाँ ना दादू, ऐसे कौन करता है? अरे कह तो रहा हूँ बिल्कुल ठीक हूँ भाई। है हम खुद डॉक्टर को बुला लिया, उसने क्या कहना, ज्यादा से ज्यादा यही कहेगा कि दवाइयाँ टाइम पे लिया करो बस। मैं आपको खुद दवाइयाँ टाइम पे दूंगी। और हाँ, मैं तुम्हें टाइम से याद दिला दिया करूंगी कि दादू की दवाई का टाइम हो गया। मैं टाइम से याद करा दूं कि मेरा बड़ा दिल चाह रहा है रसगुल्ले खाने को। दादू या खुदाया, या खुदाया। अंकल की हार्ट की कंडीशन वीक है, ये बात तुम भी जानते हो, वरना उनका बाईपास कब का हो चुका होता। दवाइयाँ दी मैंने, मगर लगता है शायद सैफ साहब जो है ना बेहतियाती दिखा रहे हैं, लेकिन उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। मैं कुछ दवाइयाँ सजेस्ट कर रहा हूँ, फिलहाल वो दे दो। अब क्या करना चाहिए? देखो, जितनी एहतियात कर सकते हो वो करो, और हाँ, दवाई में हरगिज बेहतियाती नहीं होनी चाहिए। सैफ साहब का हार्ट जो है बहुत कमज़ोर हो चुका है, किसी तरह का बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे वो। कोशिश करो कि उन्हें स्ट्रेस से दूर रखो, खुश रखो उन्हें। अच्छा मैं चलता हूँ, ठीक है? थैंक यू, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आसिया, आज कोई बात हुई कि पापा की तबीयत ऐसे खराब हो गई? मुझे तो नहीं पता। इनफैक्ट मुझे तो बतूल नहीं बताया। मैं नहीं बुलाया डॉक्टर को कॉल करके। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ। स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकते पापा, अभी डॉक्टर बता कर गए हैं। ख्याल रखो, ये अगर पापा को कुछ हो गया तो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। लगता है अदील को अभी किसी ने कुछ नहीं बताया। ना ही पता चले तो अच्छा है। लो बेटा, दूध पी लो। बादल बहुत गरज रहे हैं, लगता है तेज बारिश होने वाली है। मीस में डरने की कोई बात नहीं है। वैसे भी ना, कराची के बादलों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। ये जहां गरजते हैं वहां बरसते नहीं हैं। कहते तो तुम ठीक हो, लेकिन क्या करें, गरजने वालों से भी डर लगता है ना। और तुम्हारा तो पता ही नहीं चलता, ना गरजते हो ना ही बरसते हो। एक बार शादी हो जाने दें, बेगम आएगी ना, दोनों क्वालिटीज आ जाएंगी। अच्छा जी, कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रही? अल्लाह वो वक्त मुझे जरूर दिखाए जब मैं तुम्हारे सर पे सेहरा सजावा देखूं। सलमान, मैं सोच रही थी मैं मुर्शद को फोन करके बता दूं कि मैं उनसे मिलने आ रही हूँ। मेरा बहुत दिल कर रहा है। अगर आपके आने का सुनेंगी अम्मी तो वो मना कर देंगी। इतने सालों से यही देखता आ रहा हूं मैं। वैसे अम्मी, मैं सोच रहा था कि आप मुर्शद को ये कहें ना कि वो वापस आ जाएं।
राहबी की जिंदगी में भी सुकून हो जाएगा। वरना नासिया बी की बातें तो आपको पता है। हिम्मत है राहबी की जो ये सब बर्दाश्त कर लेती, वरना कोई और होता तो अब तक घर छोड़ चुका होता। अभी तो ये परेशानी है कि बड़े साहब की तबीयत ठीक नहीं, और मैं मुर्शद को बताना नहीं चाहती, कहीं वो अपनी तबीयत ना खराब कर लें। फोन कर लूं उन्हें, बता दूं? जी अब आपकी मर्जी है, मैं तब तक दूध एंजॉय कर रहा हूँ। कुछ और तो नहीं चाहिए? आपकी दुआएं। वो हमेशा तुम्हारे साथ हैं। कहा था ना मैंने, इस नरमीन की बच्ची को फारिग कर दे। कहा था ना मैंने, इस नरमीन की बच्ची को फारिग कर दे। इतना आसान है क्या? और माँ तुम्हारे कहने पर एक बच्ची तो खो दी है, सिद्रा का क्या करता? अरे तुझे पता नहीं है शायद कि तेरी बेटी ने मेरे लिए क्या कहा है। अगर वो मुझे कुछ समझती ना तो ऐसी बात कभी नहीं कहती। अरे मेरे लिए कह रही है कि इन्हें ओल्ड होम में जमा करा दें। इसी दिन के लिए पाला था ना मैंने तुझे। तू अपनी वो बीवी की नौकरी के लालच में आके ना हर वक्त उसके कदमों में पड़ा रहता है, लालची कहीं का। लालची? मैं लालची? अरे वाह माँ, और तुम्हारी लालच का क्या? इसी सरकारी नौकरी की वजह से, इसी लालच की वजह से तुमने मुझसे उसकी शादी करवाई थी, और दे गई वो तुम्हें सरकारी नौकरी वाली बेटी। इसकी वजह से तुमने मुझसे मेरी मोहब्बत छीन। और तुमने जो तारा से लालच में शादी की थी उसका क्या? माँ तुम अच्छी तरह जानती हो, तारा से मैं मोहब्बत करता था। मोहब्बत करने के बाद मुझे पता चला कि वो अमीर खानदान से है। मुझे लगा कि इकलौता दामाद हूं, ख्याल रखेंगे मेरा, लेकिन तुम्हें तो सब्र ही नहीं था ना। भेज दिया तुमने उसे घर से। अगर नहीं भेजती तो घर वाले उसके कभी ना कभी तो बात मान ही लेते, मामला सुलझ जाता। लेकिन नहीं, तुम्हें तो पोता चाहिए था, पोता। तो फिर नरमीन से तुमने कुछ नहीं कहा जब उसने तुम्हें पोती लाकर दी थी? उससे क्यों नहीं कहा कि बीबी बेटा चाहिए वरना अपनी माँ की कब्र पर चलो? बताएं। अरे यही तो गलती हो गई थी मुझसे कि मैंने उसे घर से निकाल दिया। ये नहीं होना चाहिए था। खुदा की लाठी बेआवाज होती है अब्बा, लेकिन जब लगती है ना तो 14 तबक रोशन कर देती है। उड़ा ले माँ का मजाक। सब कसूर मेरा ही था ना। तू तो जैसे दूध का धुला हुआ था। अरे लड़की भगाकर लाके मेरे सामने खड़ी कर दी हैं, तो क्या मेरे सीने पे सांप नहीं लौटता? ऐसे दिल की बहुत काली हो तुम अब्बा। अरे काली तो वह है तेरी बीवी, उसका दिल भी काला है, उसकी जबान भी काली है। शायद तुम भूल रही हो अम्मा, मेरी बीवी तुम्हारी लाडली कमाऊ पुत भांजी और पसंदीदा बहू थी। तुम्हारी ही पसंद थी ना, तो अब तो तुम्हें भुगतना होगा। और वैसे भी बीवी और पैर की जूती में फर्क होता है, तुम्हारे कहने पर बार बार बदल नहीं सकता।